दोस्तों, भारत के लंबे समय से चले आ रहे प्रोजेक्ट 75I, जिसके तहत भारतीय नौसेना 6 कन्वेंशनल अटैक सबमरीन को खरीदने वाली थी, उस पर अब रूस के रूबिन डिजाइन ब्यूरो के डिप्टी डायरेक्टर जनरल ने एक काफी बड़ा बयान दिया है, जो कि शायद इस पूरे टेंडर के लिए काफी चिंताजनक है। जिसके तहत उन्होंने ये बयान दिया है कि भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट 75I के तहत जो तकनीक जिस टाइमलाइन में चाहती है वह असल में संभव नहीं है। साथ ही उन्होंने ये बात भी साफ तौर पर कह दी कि भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 75I के तहत मौजूद कोई भी कंटेंडर वह तकनीक नहीं दे सकता जो कि उन्हें चाहिए। लेकिन अगर भारत चाहता है तो रूबिन डिजाइन ब्यूरो भारत की वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो के साथ मिलकर ऐसी एक नई पनडुब्बी का विकास कर सकता है, जो कि असल में रूस की लाडा क्लास सबमरीन का ही एक एडवांस वर्जन होगा, जो कि प्रोजेक्ट 75I की सभी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकेगा। दरअसल भारतीय नौसेना P75I के प्रोजेक्ट के तहत कुछ बेहद ही एडवांस और विश्व स्तरीय तकनीक इन पनडुब्बियों में चाहती है, जिसके तहत भारत की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट एक एक्टिव एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम और नेक्स्ट जनरेशन लिथियम आयन बैटरी सिस्टम है, जो कि स्टैंडर्ड में मौजूद ज्यादातर कंपनियां भारत को ऑफर नहीं कर सकती। ऊपर से सबसे बड़ी परेशानी यह है कि भारत को इनकी तकनीक भी चाहिए, जिसकी वजह से ये पूरा टेंडर कई सालों से एक ही जगह पर रुका हुआ है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के लिए पहली रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन साल 2008 में जारी की गई थी, जिसके बाद से अभी तक प्रोसेस जरा भी आगे नहीं बढ़ सका है। इस बात की संभावना भी काफी कम है कि आने वाले 1 से 2 साल में इस प्रोजेक्ट को साइन किया जा सकेगा, क्योंकि इसके तहत जो रिक्वायरमेंट है उसे पूरा कर पाना कंपनियों के लिए बेहद ही ज्यादा मुश्किल बन चुका है, और इसे हम भारत की सबसे बड़ी परेशानी कह सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में भारत के लिए चुनौतियां लगातार बढ़ेगी। साथ ही मौजूदा समय में भारतीय नौसेना के पास लगभग 16 पनडुब्बियां मौजूद हैं, जिन्हें हम हिंद महासागर में भारत का दबदबा कायम करने के लिए काफी नहीं मान सकते। खास करके इस बात को ध्यान में रखते हुए कि चीनी नौसेना के पास 60 से भी ज्यादा बेहद ही एडवांस पनडुब्बियां मौजूद है, और चीन विश्व की सबसे बड़ी नौसेना बन चुका है, जिसके जहाज और युद्धपोत लगातार हिंद महासागर में आते रहते हैं, जिसकी वजह से हिंद महासागर क्षेत्र में चीन का प्रभाव भी इन दिनों काफी ज्यादा बढ़ चुका है। भारत और चीन की स्थिति को समझने की कोशिश करें तो ये बात साफ हो जाती है कि चीनी नौसेना पनडुब्बियों के मामले में भारत से काफी ज्यादा आगे है, और अगर हमें चीन को काउंटर करना है, साथ ही हिंद महासागर में भारत का दबदबा बनाए रखना है, तो हमारे पास कम से कम 30 से लेकर 35 पनडुब्बियां का एक बेड़ा जरूर होना चाहिए, जिसमें 5 से लेकर 7 परमाणु पनडुब्बियां भी होनी चाहिए, जिसकी सहायता से न कि हम सिर्फ चीन को काउंटर कर सकेंगे, बल्कि पूरे हिंद महासागर क्षेत्र में भारतीय नौसेना से शक्तिशाली नौसेना मौजूद नहीं होगी। साथ ही हमें यह बात भी ध्यान में रखनी पड़ेगी कि हमें चीन को काउंटर करने के लिए चीनी नौसेना के पास मौजूद पनडुब्बियों के आंकड़े को मैच करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं है कि नंबर मायने नहीं रखते, पर बेहद आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो भारत को तेजी से अपने पनडुब्बियों के बेड़े पर काम करना होगा, और 30 पनडुब्बियों का एक मजबूत बेड़ा मेंटेन करना होगा, ताकि हम अपनी अर्थव्यवस्था और सैन्य क्षमता के हिसाब से विश्व में एक मजबूत नौसेना को बनाए रख सके, जो कि हिंद महासागर क्षेत्र में तो हमारे प्रभाव को मजबूत करेगा ही, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत का प्रभाव तेजी से बढ़ा सकेगा और हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को भी सुरक्षित कर सकेंगे। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर भारतीय सेना की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत भारतीय सेना ने हाल ही में एस्टोनिया से एक बेहद ही एडवांस अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल की खरीद की है, जो कि फिलहाल भारतीय सेना में शामिल भी हो चुका है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि कितनी संख्या में सिस्टम को खरीदा गया है, इसकी कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। साथ ही इसकी तैनाती से जुड़ी हुई जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन ये बात कंफर्म हो चुकी है कि भारतीय सेना ने एस्टोनिया बेस्ड मिलरेम रोबोटिक्स से थीमिस यानी कि ट्रैक्ड हाइब्रिड मॉड्यूलर इन्फेंट्री सिस्टम की खरीद की है, जो कि एक काफी एडवांस अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल है। यह यूजीवी फॉरवर्ड इलाके में तैनात सैनिकों को डायरेक्ट सपोर्ट देने में सक्षम है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल हमारी स्पेशल फोर्सेस और सुरक्षा एजेंसी अर्बन कॉम्बैट में भी कर सकती है। दोस्तों, थीमिस यूजीवी को किसी भी मशीन गन, 30x40 mm ग्रेनेड लॉन्चर और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जैसे खतरनाक हथियारों से लैस किया जा सकता है, जो कि युद्ध के मैदान में मौजूद जवानों को काफी बड़ी सहायता देंगे, जिससे भारतीय सेना की ऑफेंसिव क्षमता में बढ़ोतरी होगी और भारत दुश्मन को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस सिस्टम को भारतीय सेना द्वारा इंडक्ट करना एक काफी अच्छा फैसला है, और इस बात की जानकारी सामने न आना कि कितनी संख्या में इसे खरीदा गया है, ये दर्शाता है कि भारत इसे खुफिया रखना चाहता है, ताकि इसे असली ऑपरेशन में एक सरप्राइज एलिमेंट की तरह इस्तेमाल किया जा सके। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन दोनों ही विषय पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।